मेडिकल सुविधाओं की कालाबाजारी, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कालाबाजारी करने वाले किए जाएंगे गिरफ्तार। हाफिजुल हसन ने ली विधानसभा की सदस्यता की शपथ, विधानसभा अध्यक्षता ने दिलाई शपथ। हाफिजुल हसन जल्द करेंगे अपने विभाग की समीक्षा। सुल्तानपुर में चल रही ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी, एजेंसी संचालक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए 3 ऑक्सीजन रेगुलेटर। और मधुबनी में पिकअप की टक्कर से बच्ची की मौत, हादसे में 2 लोग और घायल। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले इस महामारी में सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे मेडिकल सुविधाओं की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है। कुछ दिन पहले ही रांची पुलिस ने एक ऐसा करते हुए 3 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया था, जो रांची रिम्स के ट्रामा सेंटर में बेड दिलाने के नाम पर मरीज के परिजनों से 30 से 50 हजार तक रुपए की मांग कर रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब किसी ने ऐसा करते हुए उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और रांची पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि रिम्स का बेड का सौदा लगाया जा रहा था, 30,000 40,000 कीमत। उसको 3 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, चौथा भी कल गिरफ्तार हुआ है। पूरा बरियातू पुलिस लगी हुई है और हमने तुरंत इसको संज्ञान में लिया था और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आदमी यदि मौत का सौदागर बनेगा और यदि इस आपदा की घड़ी में अफसर और अर्थदोहन करने की कोई भी हिमाकत करेगा तो उसके साथ विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मधुपुर से नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री हाफिजुल हसन ने विधानसभा के सदस्यता की शपथ ली। हाफिजुल हसन को शपथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधानसभा परिसर में दिलाई। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री हाफिजुल हसन जल्द अपने विभाग की भी समीक्षा करेंगे। हसन जो कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ और अल्लाह के नाम से हक लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तईन सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत बेनुक्स रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ को अकीदतमंदाना अंजाम दूंगा। जहां प्रमुख पप्पू यादव का हमला करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव ने छपरा में उद्घाटन किए गए चालक ट्रेनिंग केंद्र के बंद होने को लेकर सवाल खड़ा किया है। यादव ने इस केंद्र के संचालन में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किए जाने की बात कहते हुए सरकार से जांच की मांग की है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। इतने रूडी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं। छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख लाख रुपया पहुंचाए और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए। लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है। वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना।
और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। डॉक्टर भी 20-25 से ज्यादा नहीं है पूरे बिहार में, एमडी डॉक्टरेट 20 से ज्यादा नहीं है, और की बात छोड़ दीजिए। कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और इसी कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और सब पैसा घोटाला कर लिए, इसलिए मोदी जी को हटाना पड़ा। तो पहले बीजेपी को समझाइए। वहीं इस कोरोना काल में जहां एक और सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं जाप सुप्रीमो ने अस्पताल का निरीक्षण किया और लगातार मरीजों का हालचाल जान रहे हैं। ऐसे डेट करिए। कहाँ की लाश? बेगूसराय में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने चिकित्सा कार्यों में उपयोग किए जाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के पदाधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में एसडीओ, सिविल सर्जन और मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। छपरा प्रशासन चाहे कितना भी लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश करे, लेकिन बावजूद इसके शहर के कुछ दुकानदार सरकार के इस अभियान को विफल करने में लगे हुए हैं। लगातार प्रचार प्रसार और चेतावनी के बावजूद भी चोरी छिपे दुकानों को खोला जा रहा है। इसी को लेकर सारण के डीआईजी मनु महाराज और एसपी संतोष कुमार ने अपने दल बल के साथ क्षेत्र का दौरा किया और जो लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे उन पर सख्त कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच सभी राज्य के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का रास्ता अपना रहे हैं। इन्हीं कारणों से राज्यों में अब प्रवासी मजदूर भी पलायन को मजबूर हैं और पलायन का सबसे ज्यादा असर रेल जगत पर पड़ा है और प्रवासियों का आना जाना रेल के माध्यम से लगातार देखा जा रहा है। चाहे साल 2020 की बात कर ले या फिर साल 2021 की, रेल ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो राज्य से दूसरे राज्यों तक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने के लिए सबसे आगे दिखाई देता है। इसी कड़ी में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण रेल प्रशासन के तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है और रेल प्रशासन है तमाम गाइडलाइंस का लगातार पालन कर रहा है। देखिए, प्रोटोकॉल्स जो है वो पूरी तरह से पालन करने की जरूरत है, चाहे वो रेल कर्मी हो या पैसेंजर्स जो स्टेशन प्रेमाइसेस में आ रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का रेगुलर इस्तेमाल करें। जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, थोड़ा लाइट ट्रैवल करें आप, और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जरूर अपने साथ रखें, जैसे कि लिनन है या टॉवल है, इस तरह की चीज़ें। खासकर जो महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको ट्रैवल में ध्यान में रखते हुए। साथ ही जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी ट्रेन में अब लिमिटेड तरीके से ही सेल किया जा रहा है, केवल पैक्ड फूड ही दिया जा रहा है ऑन पेमेंट। तो और लोगों से ये भी आपके माध्यम से अपील रहे कि जब भी वो ट्रैवल करें अपने इन सारी चीज़ों का जो बेसिक नीड्स उनका ट्रैवल करें, जब तक ज़रूरत ना हो बिल्कुल ट्रैवल ना करें।
वहीं बख्तियारपुर बाजार में दरोगा राजेश कुमार ने रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान दरोगा ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर बेवजह सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर सख्ती बरतते हुए नजर आए। वहीं बिना काम के जो लोग सड़कों पर घूम रहे थे उनको भी हिदायत देकर घर लौटने की सलाह दी। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बख्तियार पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं इसी कड़ी में रोको टोको अभियान चलाकर सभी को घरों से बाहर निकलने का कारण पूछते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इसके तहत कई भागलपुर में अभी भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कई दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकानों को खोल रहे हैं। और वहीं इसकी सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण सिंह और एसपी पूरन झा दल बल के साथ मुख्य बाजार और शाह मार्केट पहुंचे और दुकानों को बंद करवाया और जो दुकानें खुली पाई गई उनको मौके पर भी सील कर दिया गया। मैंने और एएसपी सिटी ने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान कुछ कार्रवाइयां भी की गई हैं। सुबह में सूचना मिलने पर दो दुकानें कपड़े की जो गुपचुप तरीके से कपड़े बेच रहे थे उनको सील भी किया गया है। इसके अलावा 11 बजे के बाद खुली करीब 3 दुकानों को भी सील किया गया है। कुछ और लोगों पे कार्रवाई हुई है जो बेवजह सड़क पे घूम रहे थे और अनुपालन नहीं कर रहे थे लॉकडाउन का, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। किस तरह की कार्रवाई? उनके विरुद्ध प्राथमिकी 188 के अंतर्गत धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दर्ज की जाएगी और उन पे FIR। वहीं गिरिडीह शहर के कई मोहल्लों में पानी की घोर किल्लत हो गई है। लोग बूंद बूंद की पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी चैताडीह, पेशरा बहियार, कमरसाली, धोबिया, अहरी आदि मोहल्ले के लोगों को उठानी पड़ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुएं भी पूरी तरीके से सूख चुके हैं। जिन कुओं में थोड़ा बहुत पानी था उस कुएं से भी पानी लेने के लिए लोगों को नंबर लगाना पड़ता है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लोगों ने पानी भर रहे हैं। वहीं प्यास बुझाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से 2 साल पहले इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछवाया गया था, लेकिन अब उसका कनेक्शन नहीं दिया गया है। रात भर हम लोग दाढ़ी में नंबर लगाकर बैठ के रात भर 24 घंटा यहाँ आदमी लगा हुआ रहता है। एक का पारी आता है, एक का पारी आता है, ऐसे करके 2 गिलन 3 गिलन करके पानी भरते हैं और इतना प्रॉब्लम है क्या बोले एकदम। हर तरह यहाँ बगल में नदी चल रहा है, सब नली वाला पानी आता है, आदमी बेहोश है वो नदी में नहाने के लिए, क्या करेगा, मजबूरी है। यहाँ का पानी पूरा गिरिडीह सप्लाई हो रहा है, यहाँ हम लोग प्यासे मर रहे हैं। मधुबनी जिले के फूलपारास थाना क्षेत्र के बहुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर कई तरफा फायरिंग हुई, जिससे घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य व्यक्ति घायल हो गए और इस घटना को लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आनन फानन में पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। फिलहाल जो आरोपी है उनकी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदम को देख बिहार के अंदर 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद शहर में लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही आदेश के बाद भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। समस्तीपुर शहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी उतारा गया है। इसको किए हुए थे कि कोरोना के चलते जो सरकार का जो है सो पालन कर रहे हैं।
दुकानदार बंद कर 11 बजे तक बंद करवा देना है। पर अभी भी कुछ दुकानें ऐसी खुली नजर आ रही हैं, तो नहीं, सभी को हम बंद करवा देंगे 11 बजे तक एकदम। तो अतिरिक्त पुलिस बल जो तैनात किया गया इसी को लेकर दंगा नियंत्रण है फोर्स हुआ है इसी के लिए, कोरोना के चलते जो है। तो कौन कौन जगह पे रहेंगे शहर में, कहाँ कहाँ बाजार से लेकर मरवाड़ी बाजार तक। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस लगातार मुस्तैदी से तैनात है और लगातार जो लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और दल बल के साथ यहां पर पुलिस पहुंची और लगातार यही कोशिश में जुटी हुई है खाकी कि किसी भी तरीके की कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन लोगों से कराया जा सके ताकि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे ब्रेक किया जा सके। और लगातार देखा ये जा रहा है कि लोग लॉकडाउन के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस लगातार इसी कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरीके से लोगों से जो कोरोना की तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाए और अगर लॉकडाउन को सफल करना है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस लॉकडाउन के जो तमाम नियम हैं और जिस समय के अनुसार दुकानों को खोलना चाहिए उसी अनुसार दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि जो दुकानें हैं वो समय के अनुसार खोली और बंद की जाए। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का ये पूरा मामला है जहां चुनावी रंजिश के कारण दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इलेक्शन से चल रहा है झगड़ा है इलेक्शन के लिए। जब भी इलेक्शन हुआ है ये आए अभी सोया भी नहीं हुआ था थोड़ा बहुत, तब मैं घर पे था तो मैं पहुंचा तब भी शांत हो गया। बाहर फिर आया मैं फिर से घूम के तो ये 4-5 लोग 6-7 लोग थे, उनके पापा उनके भाई सबों के हाथों में हंसले थे, गोली चला रहे थे। मैं पहुंचा तो मैं आगे गया, मैंने कहा क्यों लड़ रहे तो ये लड़का अपने साथ रहेंगे, इसने गोली दी मुझे। वहीं कासगंज में कोरोना महामारी की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं जनता की बात करें तो जनता के द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जनपद कासगंज के तहसील सहावर में लगातार जनता के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा जनता को समझाया भी जा रहा है और बिना कारण के आने जाने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काट रही है, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। वहीं कासगंज की सड़कों पर उतरकर हमारे संवाददाता ने लॉकडाउन का जायजा लिया। देखिए, हम मौजूद हैं जनपद कासगंज के कस्बा सहावर में, जहां पर कि आपको बता दें कि जनता द्वारा कोरोना गाइडलाइन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूं तो यूपी सरकार द्वारा 10 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन तो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, प्रशासन द्वारा लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं और लगातार जनता को समझाया भी जा रहा है, लेकिन जनता के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनको प्रशासन द्वारा रोका गया है, उनका चालान काटने के लिए रोका गया है। उनको दिखाएंगे वो किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी, मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या आपको पता है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां आप उड़ा रहे हैं और कोरोना जो लॉकडाउन है वो लगाया हुआ है? अरे भैया कुछ तो बताइए। तो ये वो जनता है जो कि कोरोना गाइडलाइन की लगातार धज्जियां उड़ा रही है और यूं कहा जाए कि ये बीमारी को बढ़ावा भी दे रही है। और जब इनसे कुछ भी पूछा जाए तो उस पूछने पर ये चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और वहीं अगर कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो ये लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे साथ
कुछ जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जानकारी करेंगे वो किस तरीके से कोरोना के जो गाइडलाइन की पब्लिक धज्जियां उड़ा रही, जनता धज्जियां उड़ा रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो उनके द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, थाना साहब से। जो ये जो जनता है, जनता के द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये सभी के मना करने के बाद प्रशासन कोरोना जो है नियमावली के अनुरूप जो है इनके खिलाफ जो है जुर्माने काटे जा रहे हैं और अगर व्हीकल एक्ट में आपका अपराध पाया जा रहा है तो उसमें चालान किए जा रहे हैं, सीज किए जा रहे हैं, कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जनता को सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन जनता के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो बहुत ही बेहद शर्मनाक है। जनता पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार समझाई जा रहे हैं, जनता को समझाया जा रहा है, लगातार उनके चालान भी काटे जा रहा है, लेकिन जो जनता है, जनता इस चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ कृष्णा सोलंकी, VIP न्यूज कास्कर। वहीं सुल्तानपुर में ऑक्सीजन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन की मेहनत अब रंग लाने लगी है। जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिससे 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने की शुरुआत हो चुकी है और बाकी 2 ऑक्सीजन प्लांट लगने में थोड़ा समय अभी और लगेगा। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल, कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुदवार स्वास्थ्य केंद्र और L2 हॉस्पिटल में लगेगा। आपको बता दें कि कादीपुर विधायक राजेश गौतम की पहल रंग लाने लगी हैं और विधायक की पहल पर उनकी विधायक निधि से कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगने की शुरुआत हो चुकी है। जनपद में इस समय 4 PHA प्लांट लगने की कवायद चल रही है, जिनमें से 2 अब मूल रूप से लगने वाले हैं और 2 थोड़े लॉन्ग टर्म प्लान में हैं। एक तो अभी CHC कादीपुर में माननीय विधायक जी की निधि से लग रहा है, उसकी वर्क हो गई है और उसका प्लांट भी आ गया है। दूसरा जो हमने यूपीडा के CSR से ऑर्डर दिया था, उसका ऑर्डर फंसा हुआ तो माननीय सांसद जी ने वहाँ पर फोन कर दिया, तो वो भी हमारा ऑर्डर रिलीज हो गया है। वो भी 2-3 दिन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जो कि हमारे L2 अस्पताल में लगेगा, वो 50 बेड को कवर करेगा। कोरोना काल में जहां 5 जिलों में बालू का खनन बंद है, वहीं औरंगाबाद में अवैध बालू खनन की पुलिस की मिली भगत से धड़ल्ले से की जा रही है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने जिन्हें दी है, वही वर्दी ढाल बनते हुए बारूद के बालू माफियाओं के साथ हेल मेल कर बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन को सोन नदी से करवा रही है। इसके साथ ही सभी वाहनों से बारूद पुलिस की तरफ से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके बाद अवैध बालू लादे ट्रक ड्राइवर से बारूद पुलिस का अवैध वसूली का ये वीडियो वायरल हुआ है। सहरसा जिले में जहां एक तरफ कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता मानने को तैयार नहीं है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदम को देख बिहार के अंदर 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और आपको बता दें कि इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए 7 बजे सुबह से 11 बजे तक छूट दी गई है। इसके बावजूद शहर में लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कत खर्च चंदौली में पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान आम जनता से कोविड संक्रमण के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च में कई थानों के क्षेत्र की पुलिस शामिल हुई। इसके साथ ही पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पतालों की तरफ से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर मनमानी राशि वसूली जा रही है, जिसमें एम्बुलेंस चालकों की तरफ से मनमाना किराया, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई दवाओं के साथ ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना मिल रही है।
सरकार की तरफ से निजी एम्बुलेंस और रेमडेसिविर इंजेक्शन की राशि निर्धारित की गई, जिसके बाद इसे देखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में धावा जांच दल का गठन करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा भी वर्तमान में कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा है और बीच बीच में कोई शिकायत यह भी मिलती है कि उनके द्वारा अधिक दर किया जा रहा है, उन लोगों को चार्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कभी कभी एम्बुलेंस इससे भी ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत आई है। उसको लेकर के हमने और एसएसपी साहब ने एक ज्वाइंट टीम का गठन किया है, जिसमें नगर आयुक्त और सिटी एसपी रहेंगे और उनके नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया है, जो कि डायरेक्टर डीआरडीए, टाउन डीएसपी, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और अन्य पदाधिकारी उसमें रहेंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।